कोटद्दू तहसील चौक सरवर शहीद के दरमियान से गुजरने वाली नहर अनायत सीवरेज नाले में तब्दील। महकमा अनहार का अमला लाखों रुपए भल सफाई के नाम पर डकार गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर लीं। शहरी मच्छरों के बायस बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का शदीद एहतजाज। डीसी कोटद्दू से नहर की सफाई कराने का मुतालबा। मजीद जानते हैं डॉक्टर अमीन मोहसिन की रिपोर्ट में। कोटद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद के दरमियान से गुजरने वाली नहर अनायत जो कि चश्मा के मकाम से निकलती है और चौक सरवर शहीद में पहुंचकर एक सीवरेज नाले में तब्दील हो गई है। ये नहर अरसा दराज से सफाई ना होने के बायस कचरा कुंडी और जोहड़ का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। गंदगी और मच्छरों की बहुतात के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इधर महकमा अनहार का अमला इस नहर की भल सफाई की मद में लाखों रुपये हड़प कर चुका है, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी इंतज़ामिया भी इस नहर की सफाई करने में नाकाम नज़र आती है। शहरियों के शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ सुलेमान लोधी से फौरी नोटिस लेने और नहर की सफाई कराने का मुतालबा किया है, ताकि शहरियों को मज़ीद बीमारियों से बचाया जा सके। मैं यहाँ से स्कूल जाती हूँ, मेरे घर का रास्ता यही है और कई बार मैं इस गंदे पानी में गिर सकती हूँ। यहाँ पे बीमारियाँ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मच्छर भी होते हैं। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी की तकारीब का आगाज कर दिया गया। 14 अगस्त तक जारी रहने वाले इस सिलसिले की पहली तकरीब मिली नगमों का एक मुकाबला था। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का कहना था कि जिंदा कौमें कभी अपने मुहसिनों और आज़ादी की राह में दी जाने वाली कुर्बानियों को फरामोश नहीं करती। वाइस चांसलर ने तलबा को नसीहत की कि वो अपने आमाल और किरदार से ये साबित करें कि वो वाकई ही आज़ादी के मुस्तहिक हैं। तलबा अंदरूनी और बैरूनी अनासिर की जानिब से मुल्की इदारों के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। जिंदा कौमें अपनी हिस्ट्री को कभी नहीं भूलती। जिंदा कौमें जो है वो अपनी आज़ादी, इकबाल कहते हैं आज़ादी के हवाले से कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की वसीलत पर। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, वतन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। हमारे मेरी नगमे के मुकाबले के पार्टिसिपेंट्स मुकम्मल होते हैं और जो हमारे जजेस हैं। ओकाड़ा तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। जिला भर के सहाफ़ियों का गवर्नमेंट की जानिब से तरमीमी पैमरा बिल वापस लिए जाने पर एहतजाजी मुजाहिरा। सहाफ़ी रहनुमा का कहना है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स को हकूक मिलने जा रहे थे। चेयरमैन पैमरा से टीवी चैनल बंद करने का इख्तियार वापस लिया जा रहा था। कुछ लोगों ने मीडिया वर्कर्स के मुआशी कत्ल के लिए मुहिम चलाई। हुकूमत पैमरा तरमीमी बिल फौरी मंजूर करवाए। मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मीडिया में काम करने वाले छोटे वर्कर्स और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे काम करने वाले जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनका जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, ये उसके खिलाफ है। मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से एक तरमीमी बिल जारी किया गया था, जिसको चंद बाअसर कुव्वतों ने, चंद स्टेक होल्डर्स ने, जिनके ज़ाती मफादात थे, उन्होंने इसको मुस्तरद करवा दिया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा ये मुतालबा है इस तरमीमी बिल को फिल फौर मंजूर करवाया जाए, ताकि वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स उनका इस्तेहसाल ना हो सके और वो जो उनके बाई लास उनकी जितनी आसाइशें हैं, जितनी उनकी ज़रूरियात हैं, या जो बाई लास उनको मिलना चाहिए, वो फिल फौर दिया जाए। हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस तरमीमी बिल को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। अगर ये बिल मंजूर ना किया गया तो उस वक़्त तक तमाम सहाफ़ी अपने एहतजाज को जारी रखेंगे और ये एहतजाज का दायरा कार पहले सूबे की सतह पर और फिर मरकज़ की सतह पर लेकर जाया जाएगा और अपने मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा।